आपका कारेन आपसे ये वीडियो स्किप करवाएगा। क्या आप कारेन जिन के बारे में जानते हैं कि ये कारेन जिन है कौन? ये जिन इतना खतरनाक जिन है और ये इस टाइम के ऊपर आपके साथ मौजूद है, आपके जिस्म के अंदर मौजूद है और ये इतना खतरनाक जिन है कि ये आपका रूप भी धार सकता है, आपकी आवाज में बात भी कर सकता है। और इस जिन के बारे में अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुद बताया था और उन्नके साथ भी कारेन था। बीबी आयशा ने जब उनसे पूछा कि क्या कारेन आपके साथ भी मौजूद है, जब वो बता रहे थे कारेन का बीबी आयशा को रजी अल्लाह तआला अन्हा को, तो उन्होंने कहा जी मेरे साथ भी मौजूद है ये जिन, लेकिन मैंने इसको नेक कर लिया है। ये इतना खतरनाक जिन है, इतना खतरनाक जिन है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान की पैदाइश के साथ ही पैदा होता है और ये उसके मरने के बाद भी नहीं मरता। सिर्फ उस सूरत में मर सकता है कि अगर इंसान को फांसी दे दी जाए तो ये दिन भी मर जाएगा। अक्सर आपने हिंदुओं की मूवीज वगैरह में हॉरर देखा होगा ना कि उनकी आत्मा को मुक्ति हमने दिलानी है, उनको आजाद करवाना है, उनकी रूहें वगैरह भटक रही होती हैं। वो असल में उनकी रूह भटक नहीं रही होती, वो उनका कारेन होता है। रूह तो चली जाती है बरज़ख में। अगर आप बरज़ख के बारे में भी चाहते हैं ना मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे बताइएगा। रूह तो चली जाती है बरज़ख में, लेकिन उनका कारेन होता है जो इस दुनिया में भटक रहा होता है। और हिंदू वैसे भी आग के मरने के बाद लोगों को अपने जला देते हैं। ये जिन और ज्यादा ताकतवर होता है कि अगर इंसान की बॉडी को जला दिया जाए। अच्छा, इस कारेन से बचना कैसे और ये हम लोगों को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? कारेन जो है ना, ये इसकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये आपके दिमाग में वसवसे डाल सकता है डायरेक्ट और आपसे वो काम करवा सकता है जो आप आम रूटीन में ना करना चाहो। अक्सर आपने देखा होगा ना कि आपके दूर दूर तक दिमाग में ख्याल भी नहीं होता गुनाह करने का और अचानक से ख्याल आता है और आपसे गुनाह करवा जाता है। वो ये कारेन ही है जो आपसे गुनाह करवाता है और ये आहिस्ता आहिस्ता आपको इतने अपने कंट्रोल में ले लेता है कि आपको खुद समझ नहीं आ रहा होता कि आप क्या कर रहे होते हो। ये आपको छोटे से गुनाह करवाने से स्टार्ट करता है और आपको इतने बड़े बड़े गुनाह आपसे करवा जाता है कि आपको समझ ही नहीं आती। ठीक है कि और एक इंसान को बदतरीन इंसान बना जाता है अगर इसको कंट्रोल टाइम पे ना किया जाए। अब इसको कंट्रोल कैसे करना है देखिए, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुछ तरीके बताए कारेन को कंट्रोल करने के बारे में। कारेन को कंट्रोल करने के तरीके क्या है? आपने सिंपल खाना खाना है तो बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना है। उल्टे हाथ से आपने खाना नहीं खाना, आपने सीधे हाथ से खाना खाना है। अगर आप बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना खाओगे ना तो वो खाना आपका कारेन खा रहा होगा, उसको भी मिल रहा होगा। अगर आप बिस्मिल्लाह पढ़ लोगे तो खाना कारेन आपका नहीं खाएगा। बाथरूम में आपने हमेशा उल्टा पांव रख के अंदर जाना है और बाथरूम में जाने की आपने दुआ पढ़नी है। इस कारेन की जो सबसे खुराक है ना, जो ताकतवर खुराक है जिससे ये बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, वो ये मेटालिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ये जो मेटालिक इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते जो म्यूजिक वगैरह होता है, ये उसकी खुराक है। अच्छा, अब कारेन और ज्यादा मजबूत कैसे होता है? जब आप बुरे अमाल, जब ये आपके दिमाग में वसवसा डालता है और आपसे बुरे अमाल करवा लेता है और आप कर जाते हो। जब आप वो गुनाहगार लोगे ना, जब वो आप बुरा काम कर लोगे, ये कारेन मजबूत हो जाएगा और ये कारेन स्ट्रांग हो जाएगा। इसको कंट्रोल करने का तरीका ये है कि आपने बुरे अमाल नहीं करने, जितने मर्जी वसवसे आ रहे हो। आपने हर वक्त अल्लाह का जिक्र करना है, आपने अल्लाह को याद करना है, हर वक्त वजू में रहने की कोशिश करनी है, 5 वक्त की आपने नमाज पढ़नी है।